घर का सामान सारा तोड़ा गया है। घर में जो लगे पंखे हैं, पंखे भी तोड़ दिए गए हैं। पानी का बेसन है जिससे हाथ मुंह धोया जाता है, इसको भी तोड़ दिया गया। ये देखें, ये फ्रिजों को तोड़ दिया गया है, सारे सामान को तोड़ दिया गया है। इनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। ये नई फ्रिज है और फ्रिज के आप देखें दरवाजे भी किस तरीके से अलहदा कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। ये देखो, इसके अंदर से कुंडे तोड़कर, अच्छा, पेटी के भी कुंडे तोड़ के पेटी से सामान निकाली। हमारा 14 लाख रुपया था तकरीबन रकम, वो भी ले गए हैं। उसके बाद फिर हमारे उधर टैची में कुछ चीजें पड़ी थी, बच्चों का मैंने जेवर बनाया हुआ था, बच्चियों 2 का, वो भी 7 बच्चियों की शादी करने के लिए जो जेवर इकट्ठा किया हुआ था वो भी ले गए, वो भी लूट के ले गए। और भी कोई कीमती चीजें जो पुलिस वाले जो हाथ लगी वो लेकर चले गए। क्या कहेंगे ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए? पुलिस वालों से हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले बहुत निकले हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। वो लोग थे, उन्होंने मुझे मारा पीटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं शादरा के इलाके में मौजूद हूं। जैसे कि आम तौर पे अब देखने में ये आ रहा है कि दिन ब दिन पुलिस की जो गुंडागर्दियां वो बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त जिस घर के बाहर मौजूद हूं, ये सारी पुलिस की ही गुंडागर्दियों का नतीजा है कि ये देखें, बाहर का जो मेन गेट है, इनका मेन गेट तोड़ दिया गया है। घर के अंदर तोड़ फोड़ की है, वो भी आपको दिखाते हैं। आखिर का वजह क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये घर का जो पहला कमरा है, ये पहले कमरे की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा तोड़फोड़ की हुई है। हालांकि इस चीज़ के, इस टेबल के अंदर से कोई चीज़ तो नहीं निकलनी। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से गरियाँ उतार के ये भी फेंकी गई हैं, ये भी तोड़ी गई हैं। घर का सामान सारा तोड़ा गया है। ये आपको मैं इधर पंखे दिखाऊंगा कि घर में जो लगे पंखे हैं, पंखे भी तोड़ दिए गए हैं। अब पता नहीं इन चीज़ों से क्या ढूंढते रहे, इनके अंदर से क्या कोई इनको मिलना था, तो क्यों तोड़फोड़ की गई है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊँगा कि ये पानी का बेसन है जिससे हाथ मुँह धोया जाता है, इसको भी तोड़ दिया गया। अब तोड़ने की वजह क्या है? कुछ ज़ाती इनकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। आखिरकार मामला क्या है, इनसे वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरे घर की सूरत हाल है। ये देखें, ये फ्रिजों को तोड़ दिया गया है, सारे सामान को तोड़ दिया गया है। इनको किसी तरीके कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि इनको क्या बाइख्तियार लोग हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं। कैमरामैन मेरा दिखाएगा कि फ्रिज के दरवाजे जो हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं। ये नई फ्रिज है और फ्रिज के आप देखें दरवाजे भी किस तरीके से अलहदा कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। ये पीछे वाला कमरा है, पीछे वाले कमरे की भी आपको मैं सूरत हाल दिखाऊंगा कि यहाँ के अगर देखें कि ब्रेडों को उल्टा दिया गया। इस तरीके से किया गया कि इस घर में कोई बसे ना, इस घर को खाली कर दिया जाए। अब पता नहीं पुलिस इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है, इस घर को घर के अफराद के साथ क्या दुश्मनी है। आप ये देखें कि हर चीज़ जो है ना वो तोड़ फोड़ कर दी गई है। यहाँ सारा सामान इनका टूटा पड़ा है। सारा कुछ ऐसे ही इनसे जानने की मैं कोशिश करूँगा। आप आएँ, मुझे बताएं कि क्या मामला है। हमारी पेटी है, ये देखो, इसके अंदर से कुंडे तोड़कर, अच्छा, पेटी के भी कुंडे तोड़ के पेटी से सामान निकाली। हमारा 14 लाख रुपया था तकरीबन रकम, वो भी ले गए हैं। उसके बाद फिर हमारे उधर टैची में कुछ चीजें पड़ी थी, बच्चों का मैंने जेवर बनाया हुआ था, बच्चियों 2 का, वो भी 7 बच्चियों की शादी करने के लिए जो जेवर इकट्ठा किया हुआ था वो भी ले गए, वो भी लूट के ले गए। और भी कोई कीमती चीजें जो पुलिस वाले जो हाथ लगी वो लेकर चले गए। और हमारे घर का देखो क्या हाल कर गए। हमारा कोई कसूर बताएं, हमारा कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं। मेरा नाम मलक जवेद टायरों वाला है। मेरी कोई FIR, कोई मेरे पे कोई ऐसी चीज़ दर्ज मुझे एक भी दिखा दें तो मैं जुर्मदार हूँ। मेरे घर को आगे ज़ाती बना पे तोड़ा गया। ऐसा अपना DSP अपना मकसूद गुजर साहब, उस तो बाद SHO शादरा, उस तो बाद बिशारत गराया, कुछ नाल होर लोग 50-55 ਦੇ करीब लोग सन जिन्हें मोटरसाइकिलों ते गड्डियां ते आके मेरे घर की तोड़ फोड़ की। मैं इन्हों को इंसाफ चाहना है, CCP लाहौर को, IG साहब को, DIG साहब को, कि मेरे नाल ए अदारे की इंसाफ दवानगे कि पुलिस तो साड़ी मुहाफज है। अगर पुलिस गुंडागर्दी करेगी, साढ़े घरों के ताले तोड़ के अंदर वड़ेगी, वड़ के साड़ा माल लुट के लै जाएगी, साढ़े घर च डाका पाएगी, तो असीं किनू जाके अपना किदे कोल जाके अपनी इल्तजा करांगे? असीं किनू जाके कहांगे कि जनाब साड़ा घर चोर लुट के लै गए, जो पुलिस खुद चोराना हमले करेगी और रात के अंधेरे च आके मेरे घर तोड़ फोड़ के मेरी चीज़ां लै जाएंगे, तो मैनू फिर किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ होया पाकिस्तान रहने दा? चोरों के खिलाफ तो एप्लीकेशनें दी जाती हैं, चोरों के खिलाफ तो मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सामान भी वापस मिल जाता है। लेकिन पुलिस के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? पुलिस के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कौन मुकदमे दर्ज करेगा? कौन पुलिस से इंसाफ कौन दिलवाएगा? ये CCP लाहौर को चाहिए, IG पंजाब को, DIG पंजाब को चाहिए कि ये हमारे साथ जो
गैर इंसाफ किया गया, ये जो अच्छा काम नहीं किया गया। हमारा माँ सारा ये सारी ज़िंदगी हमारी यही थी, बेड तोड़ दिए गए, हमारे बेसन तोड़ दिए गए, हमारे ओवन तोड़ दिए, हमारी फ्रिजें। तो हमें बताएं तो सही खुदारा, ये हमारे जो मेन ऊपर इनके बैठे हुए जो इनको चला रहे हैं, इनके मेन CCP लाहौर IG DIG साहब, ये पुलिस से पूछकर ये तो बताए इस बंदे का कसूर क्या है। भैया मुझे इंसाफ दिलाया जाए। पैसे ले गए, मेरा नुकसान 15-20 लाख का घर का कर गए, पब चीज़ें पता नहीं कौन कौन सी उठाकर। वजह क्या थी, वजहनात क्या थी, पुलिस को आपके साथ दुश्मनी क्या थी, क्या रंजिश थी, किस वजह से घर में आए? दुश्मनी इनको अपनी कोई जाती दुश्मनी लगती। मुझे मेरा बच्चा उसके ऊपर लोगों के किए हुए वो डालकर किसी ने किया है, जो भी पता नहीं क्या किया है, हमें वो इल्म भी नहीं, हमें पता भी नहीं। जो इन लोगों ने हमारे पे करके तो पता नहीं किस लिए आए, क्या लेने। मैं तो दाता हजूर था, मेरी उधर से फुटी हर जुमेरात हम दाता हजूर होते हैं। हम जब वापसी आए हैं मैं उधर ही था, मेरी बेगम आई, फिर उसको मारा है, उसको मार कर उसके चोट लगी है, पुलिस वालों नीचे गिराया मोटरसाइकिल से, फिर ये सब लोग चले गए, मेरे ताले खुले छोड़ के, घर खुला छोड़ के। ये तो अब हमारे ऊपर खुदारा जो IG पंजाब हैं, DIG साहब हैं, उसके बाद CCP लाहौर हैं, ये इनसे पूछें। इससे मेरी बात हुई, उनका ये बताना है कि बच्चे पे कोई 324 का मुकदमा है। तो क्या जो आपका बेटा है, जो जवाद है, जवाद ने फायरिंग किसी पे की है कि उसके दोस्तों ने की है, या असल मामला क्या है? सर ये ईद के दूसरे दिन इकट्ठे दोस्त घूमने गए थे कहीं, इनका किसी से तनाज़ा हुआ, पता नहीं। वो भी वो मेरे अपने हैं, वो मेरी खाला लगती है, खाला की बेटी आगे उसका बेटा है, वो जिसका बेटा है वो मेरा बहनोई लगता है रिश्ते में। इसको कोई उसके साथ कोई मुतनाज़ा, कोई बात, कोई उसकी दुश्मनी, कोई रंजस नहीं थी। वो है क्या नाम है, मोहसन चिट्टा, उसने कहीं पिस्टल निकाला, उसको फायर मारा, एक ही फायर लगा, मोहसन चिट्टे पे FIR हुई है। और मेरे बच्चे को रे को राणा सनैन उसको डाल दिया इन्होंने, जानबूझ के पुलिस ने बेगुनाह डाल दी। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग करवा के कहीं पे दूसरे दिन एक कपड़े वाला, जद्दी कपड़े वाला, उनको कहा कि अगर आप इनके खिलाफ ये FIR नहीं करवाएंगे 440 की और साथ बोलोगे हमारे से ये पैसे मांगते हैं, हमारे से जगह मांगते हैं, उनको जानबूझ के मजबूर करके कहा कि जी आप ये FIR दिलवाएं पुलिस वालों ने। तो ये मेरा बेटा तो भाग गया था इसी डर से। ये बताएं, जैसे कि आपके बेटे के की वजह से घर में आए हैं, घुसे हैं, सारा कुछ तोड़फोड़ किया, जो दूसरा मोहसन चिट्टा है उसके घर में ही पुलिस ऐसे गई है? उसके घर में भी हमें पता नहीं पक्का, वो कह रहे हैं कि उनके घर का, उनकी बहन का फर्नीचर बना हो तो सारा तोड़ फोड़ दिया। पहले उनकी तरफ गए, बाद में हमारी तरफ। मगर ये पुलिस का रवैया जो है ये ठीक रवैया नहीं है, क्योंकि पुलिस तो हमें हाँ मेरा बेटा है FIR में था या जो भी था, जैसे भी था, उसको पकड़ते, वो अपनी बेल करवाता या ना जाता या थाने जाते, जो उसकी सज़ा बनती थी वो सज़ा देते उसको, जो जितनी उसकी बनती थी। हम रहम की अपील नहीं करते थे, मगर वो मौजूद नहीं है, साथ नहीं है। पुलिस ने जानबूझ के, अपने से पहले भी 1-2 FIR जानबूझ के दी हैं। और ये पुलिस जो है ना, लोगों को ख़राब बच्चों को कर रही, छोटे छोटे बच्चों पे FIR दे के जेल भेज के उधर जाके और ख़राब होके आते हैं। तो मैं मोहसन चिट्टे ने फायर मारा है, FIR में है मोहसन चिट्टे का ही फायर लगा, एक ही फायर हुआ, एक ही लगा, 2 लोग मुफ्त में डाल के हमें परेशान किया। मेरा बच्चा भागा हुआ है, और इन लोगों ने मेरे साथ आके देखो घर में क्या हाल किया। जी आपने सारी सुनी बात कि पुलिस ने कैसे इनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, किस तरीके से घर में आए हैं और घर में आकर सारी तोड़फोड़ की है। मैं आपको घर की और भी जो सूरत हाल है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी भी जो कमरे हैं उनमें भी सारा जो सामान है इसी तरह से तोड़ा फोड़ा गया है। ये कमरा आप देखें कि इस कमरे में भी इस तरह तो मैं कहता हूँ कि रात को अगर चोर डकैत भी आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं होती। यहाँ से सामान ऐसे बिखरा हुआ हमें नहीं था मिलना जिस तरीके से ये मिल रहा है। अब वो बता रहे हैं कि मेरे बेटे का कसूर ये है कि मेरे बेटे के दोस्त ने फायर मारा है और वो मेरा बेटा साथ था, सिर्फ ये कसूर था, इसी वजह से जो है वो सब कुछ किया गया। जवाद के वालिद की आपने सारी बात सुनी, उन्होंने अपनी सारी बात सुनाई कि कैसे सारा कुछ हुआ। ये जो लड़का है जवाद, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी, क्या वजह है, क्यों पुलिस आपके बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है? और अब बच्चियाँ भी आपकी घर नहीं है, आप किसी के घर में जाकर रह रहे हैं, मकान भी आपके किराए पे था, सारा कुछ तोड़ दिया, क्या कहेंगे ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? पुलिस वालों से हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले बहुत निकले हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। वो लोग थे, उन्होंने मुझे मारा पीटा। आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं, किसी ने मना नहीं किया, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई? 2 का टाइम था, कोई सब अपने घरों में सोए हुए थे, किसी ने नहीं हटाया। मुझे बताएं, घर से क्या क्या सामान लेके गए हैं? घर से 14 लाख रुपया, 7 तोले जेवर है, मेरी बच्चियों का बना हुआ, मेरी बेटी की जवान है, बच्चियों की शादी करनी थी उनकी, वो तो हमारी पूंजी थी, बस खाने पीने का। तो क्या करेंगे बच्चियों की शादी का, क्या सोचेंगे, कैसे बच्चियों को विदा कर? इंसाफ चाहिए ना, ये मेम इंसाफ दवाए ना,
हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बच्चियाँ जवान हैं, इतनी महंगाई में हम कहाँ से उनका करेंगे, कैसे करेंगे? घर की रोटी तो पूरी नहीं होती। आपको लगता है कि जो आला अफसरान बैठे हैं, CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशन लाहौर हैं या IG पंजाब हैं, IG वो आपको इंसाफ दिलवाएंगे? आपकी जो जमा पूंजी यहाँ से उठा के ले गए हैं वो वापस दिलवाएंगे? दिलवाए ना, उनका हक बनता है हमें दिलवाने का। बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को खतरा है पुलिस से, मेरे बेटे की जान बच। क्यों आपके बेटे की जान? ये छोटे छोटे पर्चे हैं, आप जाके पूछ भी सकते हैं पुलिस वालों से। कोई बड़ा बच्चा नहीं है, कोई डिकेट नहीं है, कोई कातल नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कुछ नहीं है। ये छोटी मोटी बस लड़ाई झगड़ा होता है बाहर, किसी का भी होता है ना, मेरे बच्चे पे डाल देते हैं। क्या किसी के साथ कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने सुपारी दे दी उनकी को, पुलिस ने को पैसे खा लिए हों जिस वजह से पुलिस बच्चे की जानी दुश्मन बनी हुई? से मुतालबा करके जब मेरा बेटा पकड़ लेती है ना, पैसे लेके छोड़ देती है। कितने पैसे? ये मेरे मियाँ को पता है, वही करके उधर बंदों में बात कर 2-3 बार उन्होंने ऐसे किया, पैसे लिए हैं, छोड़ दिया है, फिर उनके पीछे पड़ जाती है। जो लोग पहले पुलिस एहलकार पैसे लेके छोड़ देते थे, ये वही दोबारा पुलिस वाले आए? वही हैं, वही शदरा टाउन वाले ही हैं ये पुलिस वाले। जब पकड़ते हैं पैसे मिल जाते हैं, वो हाँ कुत्ते बन गए हैं ना, वो लालची कुत्ते बन गए हैं। जी आपने बात सुनी है, लालची हैं, जो भी जमा पूंजी होती है, जो भी इकट्ठा होता है वो पकड़ते हैं और ले जाते हैं। अब बच्चा नहीं मिला तो घर की तोड़ फोड़ कर गए हैं और सारा नुकसान जो है वो इनके घर का कर गए हैं।